तो दोस्तों मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जियोग्राफी के पहले पार्ट को लेकर आए हैं जो कि भारत के भौगोलिक भौतिक स्वरूप के बारे में लिया गया है। चलिए देखा जाए कि भारत के भौगोलिक स्वरूप में क्या है। हमारी बात ध्यान दीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए और अपने भी दोस्तों को शेयर करिए तथा सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि यह आपका जो है वीडियो अत्यधिक फेमस हो सके। और चलिए आइए देखा जाए। तो अगर बात किया जाए भारत के प्रथम भौगोलिक स्वरूप में भारत के क्षेत्रफल का, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अर्थात यह जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भी याद रखिएगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और अगर बात किया जाए कि भारत की भौगोलिक स्वरूप में, भारत में जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान चीन को प्राप्त है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? प्रथम स्थान प्राप्त है चीन को और सेकंड स्थान है किसका? सेकंड स्थान है भारत का। आपका भारत का सेकंड स्थान है जो कि पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत के पास है। तो अगर भौगोलिक स्वरूप में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए 32,87,263 वर्ग किमी और यह जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है और वह पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। अगर इसी प्रकार पूरे विश्व में भारत के क्षेत्रफल का क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल क्रम के दृष्टि से 7वां है। तो आइए उसको भी देख लिया जाए। तो पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा का, तीसरा आपका अमेरिका, चौथा चीन और पांचवें पे ब्राजील और छठवें पे बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां स्थान है और क्षेत्रफल कितना है तो आप लोग बताया गया 32,87,263 वर्ग किमी, जो कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भौगोलिक स्वरूप में 2.4% है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 17.5% है जो कि दूसरे स्थान पर है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों में भारत का स्थान 7वां है तो ये क्या है? रुक अचिब्बा आभा। ये आप ट्रिक्स याद रखिएगा। रुक अचिब्बा आभा। रूस पहले स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे आपका अमेरिका, चौथे स्थान पे चीन, पांचवें स्थान पे ब्राजील, छठवें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पे आपका भारत है। तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां, ये भी आपको सुना गया। चलिए आगे देखा जाए। अगर अब बात किया जाए कि भारत से अगर हम ये बात करें कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कुल कितनी है? 3214 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूरब की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो पश्चिम से पूरब तक की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अब अगर बात किया जाए कि भारत के असली सीमा से लगे हुए कितने देश हैं? भारत के असली सीमा से लगे हुए कुल 7 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 7 देश हैं, जो कि पहले स्थान पे अगर बात किया जाए तो कौन है? ये है आपका बांग्लादेश और ये क्या है आपका म्यांमार, और फिर क्या है आपका? ये है म्यांमार। फिर कौन है? ये आपका भूटान, और कौन है? नेपाल। फिर कौन है? चीन, और ये कौन है? अफगानिस्तान, और फिर कौन है? पाकिस्तान। तो इस प्रकार से 1 बांग्लादेश, 2 म्यांमार, 3 भूटान, नेपाल 4 और चीन 5 और अफगानिस्तान 6 और पाकिस्तान 7। और अगर बात किया जाए भारत की कुल अस्त्री सीमा की लंबाई कितनी है? ये पूरे मिला के कुल अस्त्री सीमा की लंबाई
कितनी है असली सीमा की लंबाई? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल असली सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और अगर बात किया जाए कितने देश स्थल से लगे हुए कितने देश हैं, तो स्थल से लगे हुए 7 देश आपको बताया गया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान है। और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई अगर बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई तो आपका कितना हो जाएगा? 7,516.5 किलोमीटर। इसमें जो है इधर आपका क्या है, अगर बात किया जाए तो अंडमान निकोबार की जो है तट रेखा की लंबाई प्लस इधर आपका क्या है, ये है आपका ये है मालदीव, और ये है आपका लक्षद्वीप। तो ये मालदीव एक अलग देश है और लक्षद्वीप जो है इसमें जो है कुल 43 आपके द्वीप हैं। और जबकि अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 206 है। 206 द्वीपों की संख्या 206 है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि इस लक्षद्वीप में जो आपके द्वीप है उसकी कुल तट रेखा की लंबाई प्लस अंडमान निकोबार में जो द्वीप है उसकी कुल तट रेखा की लंबाई को ऐड कर दिया जाए भारत की तट रेखा की लंबाई से, तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 75,116.5 किलोमीटर। जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और अगर बात करें भारत की केवल तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर और कुल तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। इसमें जो है आपका लक्षद्वीप के तट रेखा की लंबाई प्लस अंडमान निकोबार की तट रेखा की लंबाई को लिया गया है। तो द्वीप, तो हम बात किए क्या कि द्वीप, अगर बात किया जाए कि द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ जल से घिरा उसे द्वीप कहते हैं। एक वर्ड आता है आपका प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का अगर बात किया जाए तो प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जिसका 3 तरफ जल से घिरा हो और एक भाग स्थल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे भारत के अगर बात किया जाए, भारत के ये जो विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत के नीचे वाले भाग को दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं और ऊपर वाले भाग को उत्तर भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है, प्रायद्वीप भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 तरफ जल से घिरा है, एक तरफ स्थल से घिरा हुआ है। तो दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। और द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ जल से घिरा हो। इस प्रकार भारत में कुल द्वीपों की संख्या अगर पूछे तो आप बताओगे कितना है द्वीपों की संख्या? भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। जिसमें से अगर बात किया जाए 206 द्वीप अंडमान और निकोबार में है, अंडमान और निकोबार में है कुल द्वीपों की संख्या। और 43 जो है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 43 लक्षद्वीप में है। अगर लक्षद्वीप नहीं कह सकते हो, कि आप कह सकते हो कि इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या 43 है तथा लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। तो अरब सागर, क्योंकि अगर बात किया जाए दक्षिण भारत के पश्चिम भाग में, ये क्या है? पश्चिम है, और यह जो है दक्षिण भारत का ये पूर्वी भाग है। दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में क्या है? बंगाल की खाड़ी और दक्षिण भारत के पश्चिम भाग में आपका अरब सागर है। अब बहुत लोग भूल जाते हैं कि इधर बंगाल की खाड़ी है कि इधर बंगाल की खाड़ी है, कि इधर अरब सागर है कि उधर अरब सागर है। तो आप कैसे याद रखोगे? बांग्लादेश किधर है? भारत के पूर्व में है, बांग्लादेश पूर्व में, इसलिए इधर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। क्योंकि सऊदी अरब आपका पाकिस्तान के जस्ट अफगानिस्तान के पास है, अर्थात कह सकते हो कि उत्तर पश्चिम भारत में है। उत्तर पश्चिम भारत में आपका क्या है?
सऊदी अरब है, तो आपका अरब सागर अगर कोई कहे तो आप बताओगे कि दक्षिण पश्चिम भाग में, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर और आपके बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व भाग में है। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 206 तथा अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितना है, 43 है। अगर केवल आपने लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या पूछे तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36। और द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36, जबकि अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या 43 और 36 अकेले कौन रख रहा है, लक्षद्वीप रख रहा है। इसी प्रकार ये बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 206 है। अब अगर आगे बात किया जाए आपका, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान में केवल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो अंडमान में द्वीपों की संख्या 9 है। आपको याद रखना, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। ये नहीं पूछा गया कि अंडमान निकोबार में, जबकि अंडमान में द्वीपों की संख्या पूछा गया था, कितना होगा, 9 द्वीपों की संख्या होगी। चलिए आगे बात किया जाए। अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे अधिक स्थल सीमा किस देश का लगा हुआ है, भारत में सबसे अधिक, दिखने को चीन है लेकिन सबसे अधिक स्थल सीमा भारत में बांग्लादेश का लगा हुआ है। और बांग्लादेश का स्थल सीमा 4096.7 किलोमीटर लगा हुआ है। भारत की स्थलीय सीमा सबसे देश बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। तो आपको बताया गया कि अगर स्थलीय के हिसाब से बात किया जाए तो भारत से 7 देश लगे हुए हैं। हाँ, अगर आपसे पूछता है कि स्थल से लगे हुए तो आप बताओगे कितना देश है, स्थल से लगे हुए, तो स्थल से लगे हुए बताओगे आप 7 देश हैं। अगर कहेगा स्थल से लगे हुए 7 देश, स्थल प्लस जल से लगे हुए कितने देश हैं, तो आप बताओगे 3 है। कैसे, देखिए यह म्यांमार जल और स्थल से लगा हुआ है, बांग्लादेश जल और स्थल से लगा हुआ है, और पाकिस्तान जल और स्थल से लगा हुआ है। जल प्लस स्थल से लगे हुए कितने देश, 3 देश, केवल स्थल से लगे हुए 7 देश। अगर आपसे पूछे केवल जल, भारत के केवल जल से लगे हुए, जल सीमा से लगे हुए कितने देश हैं, भारत के केवल जल सीमा से लगे हुए 2 देश है। कौन है, एक है श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। श्रीलंका और मालदीव जो ऐसे देश हैं जो कि भारत के किससे लगे हुए हैं, केवल जल से लगे हुए हैं। तो अगर दक्षिण भारत में अगर जल मार्ग की बात किया जाए, दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में आपका अरब सागर, और भारत के दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि हिंद महासागर में सबसे अधिक किस देश का स्थल सीमा लगा हुआ है, तो हिंद महासागर में सबसे अधिक स्थल सीमा जो कि भारत की लगी हुई है। और वह ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कि किसी के नाम पे है, तो ऐसा एक महाद्वीप है जो कि हिंद महासागर अर्थात भारत के, हिंदुस्तान के नाम पर है। तो अगर सबसे अधिक स्थल सीमा कौन रखता है, किसी महादेश मतलब कि एशिया में सबसे अधिक हिंद महासागर में कौन सा देश अपना स्थल सीमा रखता है, तो होगा भारत। और कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कि किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है, वह है हिंद महासागर जो कि हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है। अब अगर आगे बात किया जाए कि भारत की सबसे अधिक स्थल सीमा 4096 किलोमीटर कौन लगाता है, आपका बांग्लादेश। फिर उसके बाद कौन लगाता है, तो उसके बाद आपका आता है चीन। कितना लगाता है अपनी स्थलीय सीमा भारत के साथ, 3488 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे स्थलीय सीमा लगाने वाला देश चीन है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे स्थलीय सीमा लगाने वाला देश 3323 किलोमीटर कौन है, पाकिस्तान है। पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान और चौथे नंबर पे नेपाल 1751 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा भारत से लगाता है, चौथे नंबर पे जो कि है। अगर बात किया जाए कि पांचवें नंबर पे, तो पांचवें नंबर पे आपका आता है म्यांमार आपका 1643 किलोमीटर। म्यांमार अपना 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है। फिर इसके बाद छठे नंबर पे आता है भूटान अपनी स्थलीय सीमा छठे नंबर पे लगाती है। अगर इसकी बात हम बात किया जाए कि सबसे कम स्थलीय सीमा कौन शेयर करता है भारत के साथ, अफगानिस्तान
106 किलोमीटर। और सबसे अधिक बांग्लादेश और दूसरे नंबर पे चीन है और छठवें नंबर पे आपका भूटान है। तो पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पाकिस्तान, फिर चौथे नंबर म्यांमार, पांचवें नंबर पे नेपाल, छठवें नंबर पे भूटान और सातवें नंबर पे अफगानिस्तान अपनी स्थल सीमा लगाता है। अगर आगे बात किया जाए कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं, तो इससे पहले एक बात हम लोग और ध्यान देंगे कि भारत की जो है तट रेखा से लगे हुए कुल राज्य, भारत की तट रेखा से लगे हुए कुल 9 राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बांग्लादेश। इस प्रकार से कुल कितना हुआ आपका 9 राज्य। भारत के कुल 9 राज्य जो है तटीय सीमा से लगे हुए हैं, जबकि 17 राज्य, तो आपको ये याद रखना होगा भारत की तट रेखा से लगे हुए राज्य कितने हैं। भारत तट रेखा से लगे हुए राज्य, तट रेखा से लगे हुए राज्य कितने हैं 9 और स्थल से लगे हुए राज्य कितने हैं भारत के 17। भारत की स्थल सीमा से लगे हुए राज्य अन्य भारत के जो है पड़ोसी देशों के भारत के जो राज्य लगे हुए हैं स्थल सीमा से 17 और जल सीमा से लगे हुए राज्य कितने हैं 9। हाँ, तो आगे अगर बात किया जाए कि अगर बांग्लादेश भारत के साथ अगर लगा हुआ है तो बांग्लादेश जो भारत के कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से लगा हुआ है। तो 5 राज्यों से 3 देश लगा हुआ है, एक बार में ही याद कर लेते हैं। ये बांग्लादेश 5 राज्यों से लगा हुआ है। इस प्रकार से आएंगे तो आपको से मिल जाएगा बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से, नेपाल भारत के 5 राज्यों से और चीन भारत के 5 राज्यों से। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से, नेपाल भारत के 5 राज्यों से लगा हुआ है और आपका चीन भारत के 5 राज्यों से लगा हुआ है। अब वही बात किया जाए कि म्यांमार भारत के 4 राज्यों से, पाकिस्तान भी भारत के 4 राज्यों से, तथा अगर बात किया जाए भूटान का तो भूटान भारत के 3 राज्यों से लगा हुआ है। तो 5 राज्यों से कौन कौन से होगा, 5 राज्यों से आपका बांग्लादेश, नेपाल, चीन 4 राज्यों से लगा हुआ, पाकिस्तान और म्यांमार 4 राज्यों से लगा हुआ है, 3 राज्यों से लगा हुआ है, 3 राज्यों से केवल और केवल भूटान और 1 राज्यों से लगा हुआ है केवल और केवल अफगानिस्तान। हाँ, अब आगे अगर बात किया जाए कि बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से लगा हुआ है, तो वो कौन कौन से राज्य है, इधर है पश्चिम बंगाल, फिर कौन है आपका, इधर है आपका मेघालय, फिर कौन है आपका त्रिपुरा, फिर कौन है आपका इधर असम। तो अगर बांग्लादेश का सबसे अधिक सीमा रेखा भारत का कौन सा राज्य लगाता है, तो बांग्लादेश लगाता है कितना 2217 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा लगाता है, जो कि अन्य राज्यों से सबसे अधिक सीमा रेखा बांग्लादेश मतलब कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ शेयर करता है 2217 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपका शेयर करता है दूसरे नंबर पे मेघालय और तीसरे नंबर पे त्रिपुरा। अर्थात त्रिपुरा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मेघालय बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। फिर चौथे नंबर पे ये हुआ सबसे कम सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगाता है, तो वह असम लगाता है। यह भी आपको याद रखना होगा, बांग्लादेश का सबसे कम सीमा रेखा कौन सा भारत का कौन सा राज्य लगाता है, असम। सबसे अधिक तो पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पे है आपका मेघालय, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा है। तो इस प्रकार से, और इधर आपका क्या है, इधर आपका मिजोरम है। मिजोरम भी भारत बांग्लादेश का सीमा रेखा बनाता है। अब बात किया जाए कि इधर है आपका, अगर चीन को दूसरे नंबर पे जो चीन है उसको देखा जाए, तो चीन भी भारत के साथ 5 राज्यों से लगा हुआ है और कितना सीमा रेखा शेयर करता है चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर, जिसमें से 5 राज्य कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका ये है सिक्किम। ये है चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश, फिर चीन के साथ सिक्किम, फिर चीन के साथ इधर क्या है उत्तराखंड, फिर चीन के साथ इधर है हिमाचल प्रदेश, फिर चीन के साथ कौन है
आपका जम्मू कश्मीर, याद हो गया होगा, उम्मीद करते याद हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ शेयर करता है सीमा रेखा, और सिक्किम भारत का सीमा रेखा शेयर करता है, उत्तराखंड शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश शेयर करता है, और जम्मू कश्मीर। तो सबसे अधिक सीमा रेखा अगर बात की जाए, सबसे अधिक सीमा रेखा कौन शेयर करता है चीन के साथ, तो वो कौन है, जम्मू कश्मीर सबसे अधिक शेयर करता है। अब अगर बात किया जाए कि अगर तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पाकिस्तान है। तीसरे नंबर पे सीमा रेखा रखने वाला भारत के साथ पाकिस्तान है, जो कि इसका 4 राज्य भारत के साथ सीमा रेखा लगाता है। कौन कौन सा है 4 राज्य, आपका जम्मू कश्मीर, और आपका पंजाब, और इधर आपका राजस्थान, इधर आपका गुजरात, राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर। आप अगर एक बार मैप देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, हाँ वास्तव में 4 ही राज्य है। तो इसमें से सबसे अधिक अपना सीमा रेखा जो है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, और वह कितना करता है, 1216 किलोमीटर। कितना करता है, 1216 किलोमीटर सीमा रेखा लगाता है किसके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान का, भारत का। अगर बात किया है, अगर चौथे नंबर पे कौन सीमा रेखा लगाता है अपना, तो नेपाल लगाता है। नेपाल भी भारत के साथ 1751 किलोमीटर के 1751 किलोमीटर सीमा रेखा शेयर करता है, और इसके ये भी 5 राज्य, भारत के 5 राज्य जुड़ा हुआ है। कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और इधर है आपका पश्चिम बंगाल है, और ये क्या है, सिक्किम है। सबसे अधिक सीमा रेखा उत्तर प्रदेश नेपाल साथ शेयर करता है, कितना, 651 किलोमीटर। 651 किलोमीटर उत्तर प्रदेश अपना जो है नेपाल साथ सीमा रेखा तय करता है। अगर अब इसके बाद बात किया जाए म्यांमार, अर्थात इसको पहले वर्मा भी कहा जाता था, अर्थात यह पहले भी भारत का अंग हुआ करता था। सन 1935 के अधिनियम के तहत अंग्रेजों द्वारा, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार को, जिसको वर्मा कहा जाता था, भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। याद रखना है कि 1935 अधिनियम के तहत जो है म्यांमार को, अर्थात वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और उस पर भी अंग्रेजों का ही शासन रहा। तो म्यांमार भी आपका भारत के साथ कितना सीमा रेखा शेयर करता है, 4। सबसे अधिक सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश, कितना, 520। अगर बात करें कि म्यांमार भारत की कितनी सीमा रेखा को लगाता है, 1643 किलोमीटर, जिसमें सबसे अधिक राज्य है 520 अरुणाचल प्रदेश। फिर है आपका मणिपुर, फिर है नागालैंड, फिर है मिजोरम। तो ये 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। सबसे अधिक सीमा रेखा मणिपुर, फिर लगाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर लगाता है आपका मणिपुर, फिर लगाता है आपका मिजोरम, तब है आपका नागालैंड। तो इस प्रकार से हम लोग 4 देश कौन कौन से लगे हुए हैं म्यांमार के साथ, वो भी देख लिए 4 राज्य। अब अगर बात किया जाए भूटान, भूटान की केवल 3 राज्य ही, भारत के केवल 3 राज्य ही लगे हुए हैं। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, असम, और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, और ये क्या है आपका सिक्किम, सॉरी ये भी 4। तो कौन कौन 4 हुआ, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान, वो अपने 4 राज्य को सीमा रेखा देता है, अर्थात कि असम के साथ, और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, असम के साथ नहीं शेयर करता है अपना सीमा रेखा, इस प्रकार चला जाता है। तो 3 ही राज्य हुआ, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 3 राज्यों के साथ ही भूटान अपनी सीमा रेखा शेयर करता है। अब अगर बात की जाए कि अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान सबसे कम सीमा रेखा लगा हुआ है भारत के साथ, 106, और वह भी केवल एक ही राज्य जुड़ा हुआ है, और वह कौन है, एक राज्य, वो है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से आपको इतना बात समझ आ गया होगा। और अगर आगे बात किया जाए तो इसमें से बचा हुआ पार्ट में अगर हम बात करें तो रेखा की बात किया जाए तो भारत प्रारंभ में भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया था 1896 ईस्वी में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो प्रारंभ में 1896 में डुरंड दूर है इसलिए डुरंड रेखा खींचा गया था, और प्रारंभ में किसके, अफगानिस्तान और भारत के बीच, वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है।
और अगर सन रेडक्लिफ के नेतृत्व में 1947 में जो है सन रेडक्लिफ के नेतृत्व में पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्माण किया गया। और इसी प्रकार 1947 में ही बांग्लादेश और भारत के बीच भी कौन सी रेखा है? सन रेडक्लिफ रेखा। बांग्लादेश और भारत के बीच रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा, बांग्लादेश और भारत के बीच भी रेडक्लिफ रेखा। दोनों रेखाएं रेडक्लिफ रेखा ही कहा जाती हैं, क्योंकि प्रारंभ में इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और अगर बात किया जाए मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश और नेपाल चीन के बीच खींचा गया है। मैकमोहन रेखा सन मैकमोहन के नेतृत्व में 1914 में। तो इस प्रकार भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूप को हम लोग जान गए होंगे। और अगर बात किया जाए कि तटीय रेखा में सबसे अधिक सीमा रेखा कौन शेयर करता है, तो कौन शेयर करता है? आपका गुजरात। सबसे अधिक तटीय रेखा गुजरात। अगर बात करें कि दक्षिण पश्चिम में, तो गुजरात। अगर पूरा तटीय रेखा की बात करें तो गुजरात कहोगे, अगर दक्षिण पश्चिम की बात करेगा गुजरात कहोगे। अगर कहता है कि दक्षिण पूर्व में, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सीमा रेखा अपना शेयर करता है तटीय रेखा में। और अब बात किया जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों से लगे हुए हैं। भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो कि 3 देशों से लगे हुए हैं। तो कौन कौन सा है? आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जो राज्य है वह 3 देशों से लगा हुआ है। कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ लगा हुआ है। इसी प्रकार सिक्किम की बात करें, सिक्किम भी 3 राज्यों से लगा हुआ है। भूटान, नेपाल और चीन के साथ लगा हुआ है सिक्किम आपका। और इसी प्रकार बात करें कि और कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश भी किससे लगा हुआ है? म्यांमार आपका चीन और भूटान। और इसी प्रकार बात करें कि पश्चिम बंगाल भी आपका 3 देशों से सटा हुआ है। कौन कौन? बांग्लादेश और आपका नेपाल।